कल जिस तरह से बस्तर प्राधिकरण की जो छत्तीसगढ़ की इस सत्र की प्रथम बैठक होना है और आप देख रहे होंगे छत्तीसगढ़ की जो नियाग्रा एशिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल जिसे कहा जाता है, वहाँ पर लगातार 2 दिवसीय बैठक है और उस 2 दिवसीय बैठक में छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं तमाम मंत्रियों के साथ बस्तर पहुंचने वाले हैं, जिसकी तैयारी इतनी ज़ोरदार है। आप देख सकते हैं नियाग्रा को किस तरह से सजाया गया है। आप देख रहे होंगे बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण ये जो मोनो लगा हुआ है, कल विशेष बैठक होनी है और पूरे प्रदेश में जिसकी चर्चा चल रही है। और सबसे बड़ा बात यह है कि बस्तर प्राधिकरण की जो बैठक है ये पहली बार चित्रकूट वाटरफॉल में हो रही है, जिसकी तैयारी आप देख सकते हैं। ये जो लोग हैं यहाँ पे जो नृत्य कला वाले हैं, इन लोग आए हुए हैं। अभी इन लोग का प्रोग्राम चल रहा था, एक प्रकार से डेमो था, तैयारी चल रही थी कि कल किन किन कार्यक्रमों को सीएम साहब से प्रोग्राम से पहले दिखाना चाहिए और किन किन को बाद में ये सेट किया जा रहा था। और जिस तरह से सैलानी चित्रकूट में आज मौजूद हैं, कल के बाद थोड़ी सी रास्ता रूट चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम स्थल में किसी तरह का कोई परेशानी ना हो, इसके लिए रूट को चेंज कर दिया गया है। और यहाँ पर केवल मीटिंग होगा, बस्तर के विकास को लेकर चर्चा होगा। और ख़ास बात यह है, यहाँ पर जो अध्यक्ष वाली जो बात है, जिसमें कांग्रेस सरकार में बस्तर प्राधिकरण का अध्यक्ष बस्तर संभाग से ही चुना गया था, लेकिन इस बार लोगों के चर्चे में है कि बस्तर प्राधिकरण का अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं छत्तीसगढ़ के, क्या बस्तर में इसके लिए विचार किया जाएगा, ये भी लोगों में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। दूसरी बड़ी बात आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ का ये जो लोकप्रिय स्थान है, जो पर्यटन की दृष्टिकोण से और एक मनोरम दृष्टिकोण से भी जो छत्तीसगढ़ का स्मार्ट आर्ट एरिया जिसे कहा जाता है, जो चित्रकूट वाटरफॉल है, यहाँ पर 2 दिवसीय बैठक होना है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बस्तर से ही नहीं, तमाम 33 जिले से यहाँ पे जो जिम्मेदार हैं, जो प्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, सारे लोग पहुँचने वाले हैं। आगे कमिश्नर से भी हम पूछ लेंगे कि किस तरह से तैयारियों के साथ कल का मीटिंग का शुभारंभ होगा और किन किन विषयों में ज़्यादा बातचीत होगा, क्योंकि बस्तर में तमाम तरह के जो आय के स्रोत हैं, जैसे डीएमएफटी मद हो गया और इत्यादि जो खनिज हैं, जहां से यहाँ मिलने वाली है बस्तर हित में और बस्तर के विकास के लिए खास तौर पर ये कल का बैठक होगा, जिसमें बस्तर को चारों तरफ से विकास के रूप में, डेवलपमेंट के रूप में देखा जाएगा। आगे हम और चर्चा करेंगे, यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, जो विनायक गोयल हैं, उनसे बात करेंगे और जो बस्तर सांसद हैं उनसे भी पूछेंगे कि जो कल की बैठक होगी उसमें किस तरह का अहम मुद्दे को रखा जाएगा। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश, आगे हमारे साथ बने रहिए, आपको दिखाएंगे कि चित्रकूट वाटरफॉल में किस तरह से महफिल सजेगी कल, जब यहाँ विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री वाटरफॉल में मौजूद होंगे। यहाँ पर तमाम अधिकारी मौजूद होंगे जब यहाँ मीटिंग शुरू होगी। यहाँ जो स्थानीय विधायक हैं विनायक गोयल, उनके द्वारा भी बार बार से तैयारियों पर चर्चा किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि कहीं चूक न हो किसी तरह के कार्यक्रम में। और तत्परता के साथ जो सुरक्षा बल यहाँ लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे, बारी बारी से इस जगह का मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं कि तैयारी पूरी होनी चाहिए, कहीं किस तरह का चूक ना हो, क्योंकि ये बस्तर का प्रथम और जिस तरह से बस्तर प्राधिकरण को लेकर बैठक होना है, बस्तर विकास को लेकर बैठक होना है। आप देखेंगे चारों तरफ से चाक चौकसी के साथ सुरक्षा व्यवस्था यहाँ मुस्तैद है और बारी बारी से जो डोम है उसके अंदर जायजा लिया जा रहा है कि किस तरह से कहाँ पे कौन मंत्री बैठेंगे, किस तरह से सांसद बैठेंगे और सबका अलग अलग केबिन बनाया गया है। बस्तर हित को लेकर जिस तरह से कल 2 दिवसीय प्रोग्राम है, कल भी होगा। कल यानी आप सोच सकते हैं कल 18 तारीख है और 18 और 19 2 दिन का प्रोग्राम है। और हालांकि यहाँ पर्यटकों को लेकर थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि रूट चेंज हो गया है और इस नियाग्रा को निहारने के लिए जिस तरह से पब्लिक यहाँ आ रही है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी रास्ते बदल कर उनको जाना पड़ेगा। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिस तरह से पूरा बस्तर का हर अधिकारी लगा हुआ है, आला अफसर लगा हुआ है। आप चारों तरफ देखेंगे ये जो स्टॉल हैं, ये पूरे बस्तर संभाग के 7 जिले के स्टॉल हैं, जहां पर बस्तर के
जो बुनियादी सुविधाएं हैं उन पर भी चर्चा होगी, बस्तर में मिलने वाली जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उन पर भी चर्चा होगी, और तमाम क्षेत्र से जो लोग आएंगे बस्तर ही नहीं पूरे प्रदेश से, कि कहाँ पर किस तरह की सामग्रियाँ मिलती है, जो कहना चाहिए बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र में जिस तरह से यहाँ के पारंपरिक चीज़ें हैं, यहाँ जिस तरह से पब्लिक यहाँ इस्तेमाल करती है, ग्रामीण और सुदूर अंचल में जो लोग इस्तेमाल करते हैं, उन चीज़ों को इन स्टॉलों के जरिए पब्लिक को दिखाया जाएगा। और पूरे जो आला अफसर पहुँचे होंगे यहाँ छत्तीसगढ़ से, जो मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्री हैं सभी पहुँचेंगे और आपको बताएंगे कि बस्तर हित में कितने निर्णय नए लेने पड़ सकते हैं और कितना बस्तर हित में जो योजना है वो बन सकता है, क्योंकि बस्तर हित को लेकर ही 2 दिवसीय चर्चा होगा, जिसमें कल 11 बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। आपको दूसरी बड़ी बात बता दें कि तैयारी जोरों पर है और कल 10 बजे के पहले से यहाँ पर तैयारी पूर्ण होगी, क्योंकि दूर दराज से जो मंत्री हैं वो छत्तीसगढ़ भर से हमारे बस्तर ज़िले में आज पहुँच चुके हैं। कई मंत्री सुबह पहुँचेंगे, लेकिन जो विष्णुदेव साय सरकार है छत्तीसगढ़ प्रदेश के, वो कल 11 बजे यहाँ पे शायद लैंडिंग कर सकते हैं। 11 बजे से पहले भी हो सकता है, क्योंकि प्रोटोकॉल अभी पहुँचा नहीं है हमारे पास। फिर भी एक अनुमानित जो समय है वो कल 10 और 11 के बीच में होगा। और जिस तरह से सुरक्षा का जायज़ा लिया जा रहा है, पूरी तैयारियों का जायज़ा लिया जा रहा है, कल जो अहम बैठक है उस पर किन विषयों को लेकर खास तौर पर रखा जाएगा, किन चर्चा को लेकर रखा जाएगा, थोड़ा सा आपको इस द्वार से हम दिखाएंगे। जो इंटर गेट है यहाँ से दिखाएंगे कि किस तरह से तैयारी कल की बैठक के लिए चल रही है। आप देखेंगे जिस तरह से पूरी चाक चौकसी के साथ यहाँ जो बैठक होना है और पूरी तैयारियाँ यहाँ पर चल रही है। आपको और भी जानकारी यहाँ दिखाएंगे कि किस तरह से कल के बैठक में यहाँ लोग मौजूद होंगे और तमाम तरह की जो तैयारियाँ हैं वो होगी। कैमरामैन से कहना चाहूँगा ये जो बैठक है कल होगी, यहाँ दिखाएंगे और बाहर की सीन को भी दिखाएंगे थोड़ा सा कि तैयारियाँ कितनी ज़ोरों पर है। और ये छत्तीसगढ़ सरकार भाजपा के बनने के बाद ये पहला मौका है जहाँ पर प्रथम बैठक बस्तर प्राधिकरण को लेकर हो रहा है, बस्तर हित में हो रहा है, बस्तर के मुद्दे हो रहे हैं। दूसरी बात कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखाएंगे। लोग यहाँ पे जिस तरह से डोम बना हुआ है यहाँ से निकल कर जा रहे हैं और ये भाई साहब लोग सेल्फी भी ले रहे हैं। कैमरामैन से कहूँगा सबको दिखाएंगे, क्योंकि ये जो तैयारियाँ हैं वो जोरों पर सुरक्षा मुस्तैद है और चारों तरफ जिस तरह से आज पुलिस ही पुलिस दिखेंगे। सैलानी भी है, लेकिन 2 दिन के लिए सैलानियों को दूसरा रूट में बदल दिया गया है मार्ग को, क्योंकि यहाँ आने जाने से कल के मीटिंग में डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए पूरी शांति और सुरक्षा को लेकर जिस तरह से जिला प्रशासन यहाँ पर मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आप देख रहे होंगे ये शाम का नज़ारा है और आप देख रहे होंगे ओलंपिक बस्तर 2024 का भी नज़ारा। कैमरामैन तो कहूँगा दिखाएंगे। अभी वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ में खेल चल रहा था उसी का बॉल लगाया गया है और ये जो पब्लिक यहाँ शाम का नज़ारा है आप देख सकते हैं। जिस तरह से ये चित्रकूट वाटरफॉल का सीन है और यहाँ से बैठकर पूरे लोग बस्तर के नियाग्रा का आनंद ले सकते हैं। और बस्तर की जो वाटरफॉल है इसको यहीं से देख सकते हैं। तमाम नृत्य कला का आयोजन होगा, तमाम तरह की बस्तर की संस्कृति को लेकर आयोजन होगा और यहाँ बस्तर में जितनी व्यंजनें हैं उनका भी टेस्ट होगा। साथ ही छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हुए लोगों का बस्तर में इस वाटरफॉल का दीदार भी हो जाएगा और बस्तर हित के जो बड़े मुद्दे हैं वो तैयार होंगे। आपको लास्ट में एक बात बता दूं, जिस तरह से बस्तर में आज लोगों के बीच में चर्चा है कि बस्तर प्राधिकरण का कल बैठक होना है और इस बैठक में जो प्राधिकरण अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, क्या बस्तर के नियम कानून को देखते हुए, बस्तर हित को देखते हुए
क्या इस बार जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने बस्तर प्राधिकरण अध्यक्ष विधायक लखेश्वर बघेल को बनाया था, क्या इस बार बस्तर संभाग के किसी विधायक को प्राधिकरण का जिम्मेदारी मिल सकती है? ये भी लोगों के मन में चर्चा का विषय बना हुआ है और पूरी बस्तर की जनता देख रही है कि इस बार बस्तर हित में किस तरह से मुद्दे तैयार होंगे, किस तरह से योजनाएं तैयार होंगी जो बस्तर के विकास के लिए काम कर जाएगा। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश और मैं कार्तिक कश्यप बस्तर से।